अभी बताया कि मत्स्य पालन विभाग, नाम से ही जाहिर हो जाता है, पता चलता है कि मत्स्य पालन यानी मछली पालन से संबंधित विभाग है हमारा। मैं समय की सीमा को देखते हुए आपको कुछ जो हमारे विभाग की स्कीमें हैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। सरकार की तरफ से चलाई जा रही है दो तरह की स्कीमें हैं मत्स्य पालन विभाग में। कुछ तो है जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, कुछ जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम्स होती हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी जो राज्य सरकार के द्वारा स्कीमें चलाई जा रही हैं वो दो प्रकार की हमारी स्कीमें हैं। एक तो अनुसूचित जाति से संबंधित स्कीम है जिसमें गांव में जो तालाब होते हैं उन तालाबों को कोई भी अनुसूचित जाति से संबंधित भाई पट्टे पर लेता है तो उसको प्रथम वर्ष की पट्टा राशि का 50% या 1 हेक्टेयर पे 50,000 रुपये, मैक्सिमम उसको 1 लाख की लिमिट है, ये अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। तथा द्वितीय वर्ष व उसके बाद जितने भी साल का उसका पट्टा है, 5 साल का है, 6 साल का है, 8 साल का है, जितने वर्ष के लिए भी वो तालाब को पट्टे पर लेता है उस पे उसको 25% जो उसकी पट्टा राशि है उसका 25% या फिर जो उसका 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम है वो उसको दिया जाता है। तथा इसके बाद इसी कंपोनेंट में तीसरा है जाल खरीद पर। कुछ किसान भाइयों छोटे से थोड़ा सा पैसा लगाकर उसमें एक अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके लिए एक 40,000 रुपये का जाल खरीद कर उस पर 50% सब्सिडी दी जाती है, जिसमें कि यानी कि 20,000 रुपये उसको जाल के लिए दिए जाते हैं और उससे भी वो अपना एक रोजगार के रूप में कार्य शुरू कर सकता है। ये तो थी हमारी जो अनुसूचित जाति से संबंधित स्कीमें थी। उसके बाद है कि हम इंटेंसिव स्कीम है जो ये पंचायत के तालाब हैं या जो किसी ने अपनी निजी जमीन पे तालाब खोद रखे हैं उन्हीं पे वो किस तरह से क्या फायदे ले सकते हैं। पंचायत के तालाबों पे भी और निजी जमीन के तालाबों पे जो कोई 5 साल पुराने 6 साल पुराने तालाब हो गए हैं उन पे एरिएटर लगा सकते हैं कि जिसकी कीमत है 40,000 रुपये। 40,000 रुपये की एरिएटर की पर उसको 50% यानी कि 20,000 रुपये अनुदान के रूप में दिए जाते हैं, जिससे कि मछली की बढ़ोतरी के लिए, क्योंकि क्या होता है कई बार जैसे बारिश का मौसम है या धुंध वगैरह होती है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पानी में, तो उसकी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए उसमें एरेटर्स लगवाए जाते हैं और जिसके रूप में सरकार उसको अनुदान के रूप में राशि देती है, जिसमें मैक्सिमम 2 एरेटर्स के ऊपर आपको 40,000 रुपये तक का अनुदान दिया जा सकता है। और उसके बाद इसी में सरकार ने एक बहुत अच्छा इसमें एक पॉइंट जोड़ा है कि भी जैसे पहले क्या होता था बीमा नहीं होता था, अब झींगा की फसल होती है जो खारे पानी में होते हैं उसके लिए प्रीमियम मतलब कि उसमें भी आपको एक इंश्योरेंस की स्कीम ऐड कर दी गई है। उसमें 50% जो आपका प्रीमियम होगा उसका 50% आपको दिया जाएगा और ये भी बहुत ही मतलब किसान भाइयों के लिए बहुत फायदे का। इसमें बहुत शिकायतें आती थी हमारे पास, जी हमारे पास हमारी मछलियाँ मर जाती है, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, तो ये एक अच्छी स्कीम शुरू कर दी है। अब आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, इसके लिए भी आप इंश्योरेंस के लिए भी उसमें आप आगे आ सकते हैं। ये तो थी जो कि राज्य सरकार द्वारा चलाएगी। एक मैं ब्रीफ में 2 मिनट में आपको एक जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम है उसके बारे में बताना चाहूँगी। जहाँ भी खारा पानी है, बेकार पड़ी हुई ज़मीन है आपकी जिससे आपको कोई आमदनी नहीं होती है, उस ज़मीन का उपयोग करते हुए आप उसमें तालाब खोद कर एक अच्छी आमदनी के रूप में इसको उपयोग कर सकते हैं। खारे पानी, अगर कहीं भी खारा पानी है सबसे पहले आप उसका एक खारा पानी चेक करवा के उसकी पैरामीटर चेक करवा के हमें बताइए, हम आपको ये बता देंगे कि इसमें आपका झींगा पालन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उस ज़मीन को आप यूटिलाइज करके आप उसमें तालाब खोद सकते हैं और जिसके लिए सरकार आपको तालाब खुदाई पर 8 लाख की स्कीम है, उसमें एससी और महिलाओं को 60% और जनरल कैटेगरी को 40% की सब्सिडी उसमें दी जाती है। उसके बाद जब आप उसमें खाद खुराक डालते हैं तो उसके लिए भी आपको 6 लाख की स्कीम है, उसका भी 40% और 60% जैसे कि मैंने पहले बताया एससी और जनरल के हिसाब से उसी हिसाब से इसमें दिया जाता है। और मीठे पानी की स्कीम है, मीठे पानी में 7 लाख की स्कीम है, तालाब खोद कर उसमें आप 7 लाख की स्कीम पर 60% व 40% तक का अनुदान ले सकते हैं। और खाद खुराक पे 4 लाख की स्कीम पर आप 40% व 60% इसमें अनुदान ले सकते हैं। और इसी को जोड़ते हुए इसमें व्यवसाय को जोड़ते हुए 2-3 कंपोनेंट ऐड किए गए हैं। एक तो कोई अपना फीड मिल लगाना चाहता है तो फीड की मिल भी लगा सकता है, जिससे कि आप पूरे हरियाणा में या कहीं आसपास के राज्यों में भी
अपना ये फीड की सप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास एरिया कम है वो छोटे एरिया को यूज करते हुए कम पानी की खपत में आरएस और बायोफ्लॉक यूनिट भी स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए भी सरकार ने अनुदान के लिए 40 और 7% का प्रावधान रखा है और आप इसको यूज करके एक सहायता के रूप में जो सरकार आपको दे रही है, एक तो आपका उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको जिस जमीन पे कुछ नहीं हो रहा था वहां से आपको आमदनी मिलेगी। सरकार आपको स्टार्ट करने के लिए इसमें अनुदान दे रही है और इस तरह से आप इन स्कीमों का लाभ उठाते हुए आप इस कार्य को कर सकते हैं और जिससे कि आपको एक कृषि के साथ एक दूसरा विकल्प मिल जाएगा। बेकार पड़ी जमीन पे आप इसको कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्कीमों जो मैंने बताई, इसके बाद मैं आपको सिर्फ एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि किसी भाई को मत्स्य पालन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या कोई प्रॉब्लम है या कोई कर रहे हैं इस काम को या करना चाहते हैं तो यहाँ पे लघु सचिवालय में 302 नंबर में जिला मत्स्य अधिकारी का कार्यालय है, वहाँ पर आकर आप संपर्क कर सकते हैं। 9 से 5 मैं वहाँ बैठती हूँ। आप टेलीफोन का नंबर में पे भी मेरे से बात करके आपको कोई भी समस्या है उसका समाधान करवा सकते हैं। धन्यवाद।